तो पिछले एपिसोड में देखा कि नासा का एक्सीडेंट हो जाता है और जौन सी लड़की उसको बचाती है ना, वो उससे प्रपोज कर देता है शादी के लिए और वो मान भी जाती है और उससे शादी कर लेती है। फिर वो लोग एक कंबल खरीदने जाते हैं और आगे इस पार्ट में देखो, उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि नासा अपने कपड़े चेंज करने जा रहा होता है। तभी सुकासा उससे कहती है कि तुम यहीं पे चेंज कर सकते हो। नासा कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी नासा एक कमरे में चुपचाप अंदर आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार शादी के बाद ये सब क्या क्या करना पड़ेगा। और जैसे ही नासा बाहर निकलता है, उसको दिखता है कि सुकासा ने अपने बालों का जूड़ा बांध रखा है और वो देख के ये शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है और ये हर सिचुएशन में इतनी ज़्यादा क्यूट दिख कैसे लेती है, मुझे समझ में नहीं आता। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब वो लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और नासा भी वहाँ पर बैठा होता है। तभी सुकासा कहती है कि गुड नाइट डार्लिंग। ये देख के नासा एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन नासा सोया नहीं होता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार इस सिचुएशन में आखिर सो कैसे सकता हूँ मैं। और उसके बाद में नासा उसको सुकासा को देखता है जिसके कि बाल खुल चुके होते हैं और वो इधर उधर करवट ले रही होती है। उसके बाद में नासा उसको ब्लैंकेट से उड़ाने के लिए उठता है और वो सोचता है कि आखिर एक लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर जब वो जगी होगी तो ये काम तभी ज़्यादा ठीक रहेगा, वरना सही नहीं रहेगा। और उसके बाद में ये सोचता हुआ वो लेट जाता है। उसके बाद में नासा देखता है कि सुकासा खड़ी होती है और पानी पी के चुपचाप उसके पास खड़ी होकर मतलब खड़ी हो जाती है। और नासा ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो उसी का ब्लैंकेट लेके दोबारा से सो जाती है। जब नासा सो के उठती है तो देखती है कि उसके बाल खुले हुए हैं और ये उसका ब्लैंकेट मेरे पास कैसे आया। और वो उसके बाद में अपने कपड़े चेंज करने लगती है। नासा कहता है कि रुक जाओ, मैं अभी यहीं पर ही हूँ। उसके बाद में रुक जाती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुकासा उससे कह रही होती है कि आज से मैं तुम्हें मेरा नासा कह के बुलाऊंगी। तभी नासा भी उससे शर्माते हुए कहने लगता है कि मैं भी तुम्हें आज से मेरी डार्लिंग कह के बुलाऊंगा। उसके बाद में वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। सुकासा कहती है कि रुक जाओ, मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। और उसके बाद में नासा कहता है चलो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे थोड़े कंफर्टेबल होने लगेंगे। उसके बाद में नासा थोड़ा शर्माने लगती है और नहीं, नासा शर्माने लगता है, सुकासा भी शर्माने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की लाइफ काफी ज्यादा ठीक सी जा रही होती है और आगे हमें पता चलता है कि सुकासा खाना बनाने के लिए जा रही होती है। नासा उसको ये देख के एकदम शौक हो जाता है और देखने लगता है कि कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है आज भी। और उसने इतना सारा अच्छा अच्छा खाना बनाया होता है। ये देख के नासा फिर से दोबारा से शौक हो जाता है। भाई ये शौक ही होता रहता है और इतने सारे खाने को देख के वो एकदम उस पर टूट पड़ता है और भाई उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। ये देख के सुकासा काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और उसके बाद में अगले दिन कानामी नासा से पूछती है कि बाथरूम कहाँ पर है। तभी नासा कहता है क्या बाथरूम मेरे घर पे नहीं है और हम बाथ हाउस में जाते हैं नहाने के लिए। और तभी सुकासा कहती है चलो ठीक है, मुझे भी वहीं पे जाना है। उसके बाद में वो पूछती है तुम्हारे पास साबुन सोप वगैरह है। और नासा कहता है कि नहीं, ये सब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो एक शॉप में जाते हैं ये सब परचेस करने के लिए। नासा उसको देख के घूरने लगता है और सोचता है कि लड़कियों को अपनी स्किन केयर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद में वो लोग बाथ हाउस में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कानामी होता है। कानामी नासा को पहचानती होती है और नासा से पूछती है कि ये लड़की कौन है। उसके बाद में नासा बताता है कि ये मेरी वाइफ है, इसने मेरी जान बचाई थी और मैंने इसको प्रपोज किया और हमने शादी कर ली और अब से हम एक साथ ही रहती हैं। ये देख के कानामी एकदम शॉक हो जाती है और भाई साहब सोच के कहने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताया क्यों नहीं, मैं भी तुम पता है ये लड़की क्या चाहती थी, नासा से शादी करना चाहती थी। सीधी बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद में कानामी नासा से कहती है कि चलो ठीक है, अब तुमने शादी तो कर ही लिया, अब क्या कर सकते हैं, एक काम करो, मैं तुम लोगों को तुम्हारी शादी की खुशी में एक गिफ्ट देती हूँ। आज के लिए तुम्हारे लिए बाथ हाउस बिल्कुल फ्री है। और कानामी उससे कहने लगती है कि रुको रुको, एक मिनट रुको, मैंने सिर्फ उसी के लिए फ्री कहा है, तुम्हारे लिए फ्री नहीं कहा है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। और कानामी कहने लगती है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम बिल्कुल पागल से लड़के हो और तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम पूरी जिंदगी बिना शादी के निकाल लोगे, लेकिन फिर क्या हुआ। और कहती है कि अगर हम 30 साल के हो जाएंगे और तब भी तुमने कोई शादी नहीं की तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और वो ये कहने के बाद रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। और नासा पूछता है, नासा कहता है कि तुम ऐसा सोचती थी मेरे बारे में, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद में वो कानामी उससे पूछती है कि आखिरकार ये कितने साल की है। उसके बाद में वो बताता है कि ये सिर्फ 16 साल की है। ये सुन के वो उसके काफी ज्यादा जोर के थप्पड़ मारती है। कानामी कहने लगती है कि आखिरकार इस बारे में तुमने मेरी बड़ी बहन को बताया है। तभी वो कहती है कि नहीं, आखिरकार उसे क्यों बताना। तभी वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं बताएंगे, फिर कभी बता देंगे बाद में। तभी कानामी पूछती है कि चलो ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सेरेमनी कब है। तभी नासा कहने लगता है कि इस बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है और मुझे लगता है कि इस सब चीजों में तो पैसे की बर्बादी है। तभी कानामी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी रिंग कहाँ है, तुमने उसको प्रपोज किया था कि नहीं। उसके बाद में नासा कहता है कि नहीं, मैंने उसे प्रपोज नहीं किया, हमने डायरेक्ट शादी कर ली थी और हमें रिंग की क्या जरूरत है। तभी वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उसको मारने लगती है और कहती है कि अब तुम दोनों एक पति पत्नी हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको उसको रिंग देनी चाहिए और तुम्हें भी एक रिंग पहननी चाहिए। और कानामी कहती है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको तुम्हें पूरा करना चाहिए और तुमको उसको खुश रखना चाहिए। उसके बाद में नासा काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और कहने
लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब से आखिरकार जब भी कोई भी काम करूंगा मैं उसकी खुशी के लिए करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और फिर नासा कहने लगता है कि एक मिनट, हमें रिंग की जरूरत ही क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं उसको मतलब उदास भी रख सकता हूँ? मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। और उसके बाद में कानामी ये देख के काफी ज्यादा शौक होने लगती है और तभी वहाँ पे वो लड़की बाहर निकल आती है और कहती है कि मैं अपना सामान ले जाना भूल गई। कानामी और नासा आपस में बात कर रहे होते हैं और नासा कहता है कि मैं सुकासा से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी सुकासा उसकी बात सुन लेती है और अपने मन में शर्माने लगती है और सामान लेके वापस से जाने लगती है और काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी नासा भी नहाने के लिए चला जाता है और अपने मन में सोच ही रहा होता है कि आखिरकार सुकासा नहाने के बाद कितनी ज्यादा सुंदर लगेगी। और तभी वो पीछे देखता है, वहाँ पर कानामी आ जाती है और वो ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और अंदर पानी में डूब जाता है और चला जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम कितनी देर से यहाँ पर खड़ी थी। उसके बाद में कानामी कहती है कि जब से तुम सुकासा के बारे में सोच रहे थे ना, मैं तभी से यहाँ पर हुई। ये देख के मतलब नासा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसके बाद में हमें सुकासा दिखाई जाती है जो कि अपने बाथरूम में जाने लगती है और सोचने लगती है कि इतनी बड़ी जगह में यहाँ पर मैं अकेली हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की और होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर ओनर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। और वो बताती है कि मैं कस्टमर्स के आने से पहले यहाँ पर नहा लेती हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा थक गई थी, इसीलिए मेरी गलती से यहाँ पर आंख लगी और मैं सो गई, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। उसके बाद में सुकासा कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मत मुझसे माफी मांगो, कोई बात नहीं है। आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कुछ देखा तो नहीं है? तभी वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है और हाँ तुम एम्बेरेस मत हो, मैं इसके लिए तुम्हारी पीठ साफ कर देती हूँ। अगले सीन में नासा दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से कहने लगता है कि आखिरकार तुम कितनी देर में यहाँ से जाने वाली हो? तभी कानामी कहती है कि मैं जब तक फ्लोर साफ नहीं कर लेती तब तक बाहर नहीं जाने वाली हूँ। तभी कानामी उससे कहती है कि आखिरकार तुम कितनी देर में बाहर आने वाले हो? तभी नासा कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर हो मैं नहीं जाने वाला हूँ बाहर। और उसके बाद में कानामी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं भी यहीं पे खड़ी रहूंगी। अगले सीन में सुकासा दिखाई जाती है जिसके वो लड़की पेट साफ कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। और उसके बाद में वो नासा के बारे में काफी सारी बातें करने लगती है और तभी सुकासा सोचती है कि ये लड़की मुझे नासा की याद क्यों दिला रही है। उसके बाद में वो लड़की कहने लगती है, ओ सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। हाँ, मेरा नाम आया है और तुम्हारा नाम क्या है? उसके बाद में वो कहती है कि मेरा नाम सुकासा है और वो उसके पूरे नाम को सुनने के बाद सोचने लगती है कि आखिर ये शायद नासा की बड़ी बहन लग रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नासा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसके बाद में हमें पता चलता है कि ये नासा का एक सपना था। तभी नासा को पता चलता है कि वो ज्यादा देर गर्म पानी में रहने की वजह से वहाँ पर बेहोश हो गया था और जब भी उसकी आंख खुलती है तभी उसको पता चलता है सुकासा भी वहीं पर थी। और सुकासा उसको उठा हुआ देख के कहने लगती है कि तुम सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। और उसकी ये सारी बातें सुन के नासा काफी ज्यादा शर्माने लगता है और सोचने लगता है कि मैं कितनी देर से सोया हुआ था। और तभी वहाँ पर आया भी आ जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुमने ये सब किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में नासा उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम सुकासा को जानती हो? तभी वो कहने लगती है कि हाँ, हम दोनों जानते हैं तुमको और हमें ये भी पता है कि ये तुम्हारी फैमिली मेंबर है। उसकी ये सारी बातें सुन के नासा झोंक जाता है और उसके बाद में सोचता है कि हाँ, वाइफ भी तो घर की मेंबर ही होती है। कहा तुमने सही कहा, ये मेरी फैमिली मेंबर है। तभी सुकासा पूछती है कि आखिर आया तुम्हारी कौन लगती है? तभी वो बताता है कि हम दोनों पहले एक ही क्लास में पढ़ते थे। और तभी आया भी बताती है कि इसने हमारी काफी ज्यादा मदद की थी पहले, और बताती है कि हमारा पुराने टाइम में हमारा बात हाउस एकदम बंद के कगार पे आ गया था और जब मेरे ग्रैंडफादर मरे थे उसके बाद में तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई थी हमारी। तभी नासा ने हमारी काफी ज्यादा मदद की थी और अपने टैलेंट और स्किल से हमारा काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया था जिससे हमारा बात हाउस दोबारा से चलने लग गया। तभी सुकासा उनकी ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और उसके बाद में वो लोग अपने घर पे जाने लगते हैं और तभी वो कहती है कि आया काफी ज्यादा क्यूट है, तुम्हें लगता है? और उसकी ये सारी बातें सुन के सुकासा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है। और तभी नासा भी उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है, मतलब आया की। तभी नासा उसको देख के सोचने लगता है, ओ सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया शायद। और उसके बाद में वो लोग आगे चलते हुए एक मैरिज को देखते हैं। वहाँ पर मतलब मैरिज में वो लोग सोचने लगते हैं हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और नासा सोचता है कि हाँ, मैंने भी अपनी सेरेमनी की नहीं है और सोचने लगता है कि ना ही मैंने सेरेमनी की, ना ही मैंने उसको प्रपोज किया और ना ही मैंने कोई रिंग भी दी। इसीलिए वो उससे पूछने लगता है क्या तुम इसी वजह से मुझसे गुस्सा हो? सुकासा को लगता है कि वो शायद आया के बारे में बात कर रहा होता है। तभी सुकासा कहती है, ओ सॉरी सॉरी, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और तब हमें पता चलता है कि वो दोनों अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तभी सुकासा उससे कहने लग जाती है, ओ रुको, तुम मुझे जेलस तो मैं नहीं समझ रहे, मैं आया से बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ और हाँ, तुम टेंशन मत लो। और उसके बाद में वो कहने लगती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी तारीफ करो और मुझे क्यूट कहो। उसके बाद में नासा सोचता है, ओ शायद मैरिज सूट जो होता है वो शायद इसीलिए होता है कि एक लड़की को क्यूट दिखा सके। और उसके बाद में वो अपने घर की चाबी उसको दे देता है और चाबी देके वहां से भाग जाता है। और उसके बाद में वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं ये सब चीजें कुछ अभी भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके रहूंगा। और उसकी ये सारी बातें सुन के सुकासा कहने लगती है कि आखिर मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और उसके बाद में वो उसकी ये सारी बातें सुन के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसके बाद में अपने घर में जाने लग गया। और उसी के पीछे हमको एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की बैठी हुई होती है और वो लड़की भी जो कार में बैठी हुई थी मन में सोचती है कि आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ ही लिया है, मेरी बिग सिस्टर। और उसके बाद में सुकासा अपने घर में पहुंच जाती है और वो सोचती है कि मेरा घर काफी ज्यादा गंदा हो रहा है तो मुझे इसको क्लीन कर लेना चाहिए। लेकिन वो जब घर में अंदर जाके पूरा चेक करती है तब उसको पता चलता है कि नहीं, घर तो काफी ज्यादा पहले से ही साफ है। तो उसके बाद में वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। और उसके बाद में डोरबेल बजती है, उसको लगता है कि शायद नासा आ गया और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है हमें पता चलता है कि वहाँ पर वही लड़की वापस से आ जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार मैंने
मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है मेरी बड़ी बहन। उसके बाद में वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो चितो से, और उसके बाद में वो चितो से उससे कहती है कि आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ ही लिया है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने छोटे से अपार्टमेंट में रहती हो। और उसकी ये सारी बातें सुनकर सुखासा गुस्से में आ जाती है और वो उसी के सामने गेट एकदम से बंद कर देती है। और उसके बाद में बाहर से चितो से सोचने लगती है कि ये किसके लिए इसने ऐसा किया है। और उसके बाद में वो गेट में बहुत जोर जोर से घूसा मारने लगती है। चितो से कहती है कि आखिरकार मैं तुमको यहाँ से लेने के लिए आई हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, गेट खोलो। तभी वहाँ पर सिको से कहने लगती है कि मैंने तो ऐसा तुमसे करने के लिए नहीं कहा था, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम वापस लौट जाओ। तभी चितो से बाहर से रोने लग जाती है और तभी सिको से वहाँ पर गेट खोल लेती है और उसे पूछती है कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। और उसके बाद में वो कहती है कि तुम भूल गई मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है तुम्हारे गायब होने की वजह से हमारी जो मतलब ग्रैंड मदर है वो कितना ज्यादा रो रही थी। सुखासा उसकी ये सारी बातें सुन के उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार अगर ग्रैंड मदर की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो, उनको संभालो जाके। और कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से घर पे जाओ और हाँ मेरा एक मैसेज है जो उनको दे देना, ठीक है। सुखासा कहती है कि हाँ मेरा मैसेज ये है कि मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो तुम उनसे कह देना। और उसके बाद में चितो से उसकी ये सारी बातें सुन के एकदम शॉक हो जाती है और कहती है शादी किसके साथ। सुखासा अपना मैसेज देने के बाद उसे उसी के सामने गेट वापस से बंद कर लेती है और उसके बाद में चितो से सीढ़ी के नीचे आके बैठ जाती है और वहाँ पे रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर नासा भी आ जाता है। तभी नासा उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम दुखी क्यों हो, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता हूँ, तुम ये लो ये पियो। उसके बाद में चितो से उसको सब कुछ बताने लग जाती है कि उसके साथ अभी क्या क्या हुआ है। नासा उसकी ये सारी बातें सुन के कहने लग जाता है कि मुझे माफ करना, मैं इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे माफ कर देना। चितो से कहती है कि अरे नहीं नहीं तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम मतलब उदास मत हो, मैं समझ सकती हूँ, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। हाँ तो ये बात यहीं तक था, तो मैं तुम लोग को बस इतना बताना चाहूंगा कि हाँ ये जो लड़की है ना चितो से, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तुमको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल सीधी शादी है, पर नहीं, आगे चल के यही बहुत बड़ी कारण बनेगी इनकी शादी के बीच में टकरार लाने के लिए। तो मैं सही बता रहा हूँ, ये स्टोरी आगे काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो तुम चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो को। तो